आपके साथ संजय यादव। दिल्ली में जब से मोदी सरकार बनी है, नाम बदलने की सियासत जोर पकड़ रही है। पिछले 11 सालों में कई ऐतिहासिक जगहों के नाम बदले गए। अगर बात सिर्फ दिल्ली की करें तो कई जगहों के नाम बदले गए। कुछ का संबंध मुगल काल से है तो कुछ का कनेक्शन अंग्रेजी राज से भी रहा है। औरंगजेब के नाम से शुरू हुआ विवाद अब लुटियंस दिल्ली में सड़कों के नाम बदलने तक जा पहुंचता दिखाई दे रहा है। और इसी कड़ी में विवाद ने नया रूप ले लिया है जब बीजेपी के 2 सांसदों ने तुगलक लेन स्थित आवास का नाम बदलकर अपने तरीके से उन्होंने नाम रखा है। अब रखा है स्वामी विवेकानंद मार्ग। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और बीजेपी से राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने अपने घर पर नया नेम प्लेट चस्पा किया है। नेम प्लेट में तुगलक लेन का नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद मार्ग कर दिया गया है। दिल्ली में बीजेपी की सरकार आने के बाद से मुगल शासकों के नाम पर रखे गए इलाकों के नाम बदलने की मांग उठ रही है, जिसमें अकबर रोड, बाबर रोड, तुगलक लेन और मुस्तफाबाद के साथ कई इलाके और रोड भी शामिल हैं। तो आपको बता दें कि 2 तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। एक तरफ दिल्ली में तुगलक लेन का नाम पता बदले जाने का दावा किया जा रहा है। यहां पर रहने वाले 2 सांसदों ने अपने घर पर जो नेम प्लेट लगाई है उसमें इसका पता विवेकानंद मार्ग लिखा हुआ है। इन सांसदों ने पुराने नामों की जगह सड़क को नया नाम दिया है। इन सांसदों ने अपने इस कदम को लेकर तर्क भी दिए हैं और इसे सही बताया है। आपको बता दें कि तुगलक लेन का नाम बदले जाने को लेकर दोनों सांसदों ने अपना पक्ष रखा। जैसे ही इस मामले की सियासी तूल पकड़ने की खबर सामने आई, उन्होंने अपना जवाब देते हुए कहा कि आपने शायद मेरे आवास की नेम प्लेट ठीक से देखी नहीं है, पढ़ी नहीं है। उसके ऊपर विवेकानंद मार्ग लिखा है क्योंकि गूगल में यह जगह विवेकानंद मार्ग से ही दिखती है। और इन दोनों का ही कहना है कि पहले से ही इस रोड की विवेकानंद रोड के नाम से इसको जाना जाता है। साथ ही विवेकानंद लाखों युवाओं के आदर्श हैं, इसीलिए तुगलक लेन के साथ विवेकानंद मार्ग के इस्तेमाल में किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो आपको बता दें कि दिनेश शर्मा और कृष्णपाल गुर्जर के आवास के बाहर ये नेम प्लेट चस्पा किए गए हैं। जब उनसे पूछा गया उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, ऐसा नहीं है, मैंने नाम को बदला नहीं है। आज भी नेम प्लेट के सामने तुगलक लेन लिखा हुआ है। मैंने, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी इस देश के युवाओं के आदर्श हैं, तो वो हमारी आस्था है स्वामी विवेकानंद जी में, इसलिए हमने उनका नाम भी लिख दिया है, लेकिन तुगलक लेन को हमने हटाया नहीं। आपने शायद मेरे आवास का जो नेम प्लेट है ठीक से देखी नहीं, उसमें तुगलक लेन ही लिखा है। ऊपर साथ में उसके विवेकानंद मार्ग लिखा है, क्योंकि गूगल आप जब खोलेंगे तो उसमें विवेकानंद रोड के नाम से वो दर्ज है। मैं कल ही आवास में गया हूँ और जब उन्होंने पूछा कि नेम प्लेट में क्या लिखना है कर्मचारियों ने, तो मैंने कहा जैसा आसपास लिखा हो आप वैसा लिख दो। तो बगल में पहले से ही वरिष्ठ लोगों के बंगले पर वो नाम पट्टिका पहले से लिखी हुई थी, तो जैसा उनके उस पर लिखा हुआ था तुगलक लेन भी लिखा है और उसके साथ में विवेकानंद मार्ग भी लिखा है। लेकिन विपक्षी दलों के आरोप कुछ अलग हैं। आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह का कहना है कि बीजेपी जानबूझकर मुगलों के नाम पर रखी गई सड़कों और जगहों के नाम बदलती है। उन्होंने कहा कि अपनी सियासत की सहूलियत के मुताबिक बीजेपी एक खास वर्ग को निशाना बना रही है। देखिए उन्होंने किन शब्दों के साथ बीजेपी पर हमला किया है। अंग्रेजों की जो इन लोगों ने गुलामी की है, इनके पुरखों ने, आरएसएस और बीजेपी के लोगों के, उसकी चर्चा करनी पड़ेगी। मुगल काल की आप चर्चा करते हो, करो। अंग्रेजों के काल की चर्चा क्यों नहीं करते, जिन्होंने जलियांवाला बाग कांड जैसे घिनौने अपराध किए हैं, उस पर आप बात नहीं करते? क्योंकि तब आपके काले इतिहास की चर्चा होगी, तब नाथूराम गोडसे की चर्चा होगी, तब हिंदुस्तान में आरएसएस के लोगों ने किस तरह से हमारे क्रांतिकारियों के साथ गद्दारी की, उसकी चर्चा होगी। पिछले कुछ सालों में दिल्ली के कई ऐतिहासिक जगहों का नाम बदला गया है। तर्क दिया गया है कि गुलामी की मानसिकता से निकलना है और विदेशी राज की निशानियों से मुक्ति दिलानी है। दूसरी ओर विपक्षी दलों का कहना है कि नाम बदलने के नाम पर सिर्फ सियासत हो रही है, क्योंकि सरकार आज की समस्याओं से लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। एक नजर दिल्ली के उन इलाकों और रास्तों पर डालते हैं जिनका नाम पिछले कुछ दिनों में बदला गया है। वो नाम आपको बताते हैं। दरअसल 7 रेस कोर्स का नाम अब हो चुका है लोक कल्याण मार्ग, राजपथ का नाम अब हो चुका है कर्तव्य पथ, मुगल गार्डन का नाम अब हो चुका है अमृत उद्यान, डलहौजी मार्ग का नाम बदल चुका है जो अब दारा शिकोह मार्ग के नाम से जाना जाता है, औरंगजेब लेन का नाम बदल चुका है जो अब एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से जाना जाता है, एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग बन चुका है।
तो 27 फरवरी को बीजेपी विधायक नीलम पहलवान ने दिल्ली विधानसभा में नजफगढ़ का नाम बदलने का प्रस्ताव रखा था। विधायक ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा था कि नजफगढ़ का नाम बदलकर नाहरगढ़ रखने से न केवल क्षेत्र की पहचान मजबूत होगी बल्कि ये स्थान एक नई दिशा में तरक्की करेगा। नीलम पहलवान के बाद दक्षिणी दिल्ली के आर के पुरम से बीजेपी विधायक अनिल शर्मा ने भी अपनी विधानसभा के अंतर्गत आने वाले गांव मोहम्मदपुर का नाम बदलने की मांग की थी और कहा था कि मोहम्मदपुर का नाम माधवपुरम रखा जाए। इससे पहले मुस्तफाबाद से विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने इस इलाके का नाम बदलकर शिवपुरी या फिर शिव विहार का नाम सुझाया था। देखिए बीजेपी विधायक नीलम पहलवान ने विधानसभा में किन शब्दों में नजफगढ़ का नाम बदलने की मांग उठाई थी। उस टाइम पे हमारे नजफगढ़ पे बड़ा अत्याचार हुआ था, तो उस टाइम पे 1857 की क्रांति में राजा नाहर सिंह ने लड़ाई लड़के नजफगढ़ क्षेत्र को दिल्ली के प्रांत में शामिल किया था, लेकिन कई कागज कार्रवाई होने के बावजूद भी आज लग नजफगढ़ का नाम हमने कई बार अपील की। कई हमारे जब सांसद परवेश वर्मा जी थे, इनके माध्यम से भी हमने बड़ा कोशिश की कि हमारे नजफगढ़ का नाम नाहरगढ़ बदल दिया जाए। तो बीजेपी का दावा है कि यह कदम ऐतिहासिक भूलों को सुधारने के लिए है, जबकि आपका कहना है कि यह असल मुद्दों से ध्यान हटाने का एक तरीका है, एक चाल है। क्या नेम प्लेट पर सियासत अपनी सुविधा के मुताबिक हो रही है? दक्षिण पंथी गुट का दावा है कि यह मामला भावनात्मक है और लोगों के दिल से जुड़ा है, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या नाम बदलने से इतिहास बदल जाएगा? इस मामले को लेकर राजनीति हो रही है और मेरे साथ मेहमान भी जुड़ रहे हैं, उनके पास भी चलेंगे। ममता त्यागी स्पोक पर्सन भारतीय जनता पार्टी से मेरे साथ जुड़ रही हैं। इसके अलावा नीतीश चौरसिया स्पोक पर्सन है आम आदमी पार्टी से। आप दोनों का स्वागत है। नीतीश, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगा, चूंकि आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि जो ये तरीका अपनाया जा रहा है असल मुद्दों से ध्यान भटकाने का है। क्यों आपको लग रहा है कि यह ध्यान भटकाने का तरीका है? क्योंकि यह अभी से नहीं, बहुत पहले से भी मांग उठ रही है और जाहिर सी बात है कि यूपी में इस तरीके से तमाम जगहों के नाम बदले गए थे। नाम बदलने से मुद्दों से भटकाने का तरीका कैसे हो सकता है ये? सर्वप्रथम तो आप सभी को मेरा नमस्कार और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। स्वामी विवेकानंद जी की मैं कुछ युवाओं के प्रति प्रेरणा जब कुछ बिंदु पढ़ रहा था, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु मुझे निकल के आई शिक्षा का महत्व। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि शिक्षा जितनी भी सुलभ और सस्ती होगी उतना युवाओं की सोच मजबूत होगी और वो जीवन में आगे बढ़ेगी। बिल्कुल। और सरकारों का दायित्व युवाओं के प्रति रोजगार के अवसर प्रदान करने हैं। नैतिक शिक्षा बेहतरीन होगी तभी देश का और आने वाले समय का विकास होगा। ये उनके विचार हुआ करते थे। और आज भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? सिर्फ एक नाम बदल देने से क्या किसी की जीवन में कोई बदलाव हो सकते हैं? अगर ऐसा हो सकता है तो मैं निवेदन करना चाहूंगा नरेंद्र मोदी जी का नाम बदल के डोनाल्ड ट्रंप रख दें। इससे क्या भारत का विकास होगा? अमेरिका के बराबर पहुंच जाएगा? माफ करिएगा, ये बात बहुत बुरा लगेगा, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, जब हम सवाल उठाते हैं कि देश की महिलाओं को कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे 2500 रुपए मिलने वाले हैं कि नहीं है, कल सबको मैसेज पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा, तब ये इस ध्यान भटकाने के लिए एक नई योजना लेके आते हैं। जब हम कहते हैं देश के युवाओं को 50,000 सरकारी नौकरी के लिए कब अगला नोटिफिकेशन लाने वाले हैं, अब तो आपकी डबल इंजन की सरकार आ गई, ऐसा कब होने वाला है? देश की दिल्ली की तमाम जो गर्भवती महिलाएं हैं जिनको आप 21,000 रुपए देने की बात कह रही थी, इस पे कब आप अगली योजना लेके आ रही हैं? एक तरफ देश में आयुष्मान योजना पे इतनी बड़ी पेमेंट आउटस्टैंडिंग की डिटेल आ रही है और आप जो आयुष्मान योजना लागू कर रही हैं उससे अरे सर, कब तक? एक चीज और है, देखिए आप लोगों ने डेडलाइन मांगी है, उन्होंने कहा कि ठीक है हम इस मामले पर काम कर रहे हैं, लेकिन वो उनका कमिटमेंट है। लेकिन सवाल ये है कि आप लोग भी विरोध कर रहे हैं, तो ये भी तो आरोप लग रहा है ना कि आप लोग मुसलमानों का वोट चाहते हैं, एक धर्म विशेष का वोट चाहते हैं, खास समुदाय का वोट चाहते हैं, इसीलिए जानबूझकर इस मामले पर आप लोगों को दिक्कत हो रही है। भाई स्वामी विवेकानंद के नाम से किसको आपत्ति है? देखिए, हमारा आम आदमी पार्टी बड़ी स्पष्ट तौर से एक स्टैंड है। दिल्ली बीजेपी को 27 साल बाद दिल्ली की जनता ने मौका दिया है और जो आम आदमी पार्टी ने काम करके दिए हैं कम से कम उसके ही बराबर दिल्ली की जनता को डिलीवरी करे। ये इधर उधर की बात करने के बजाय मुद्दों की राजनीति करे,
ये करते होंगे वोट बैंक की राजनीति, हम करते हैं शिक्षा की राजनीति, हम करते हैं स्वास्थ्य की राजनीति, हम करते हैं बिजली की राजनीति, हम करते हैं पानी की राजनीति, हम करते हैं मिनिमम वेजेस कैसे लोगों के। तो दिल्ली की जनता ने बाय बाय क्यों बोल दिया सर? अगर आप लोग ये सारी राजनीति करते हैं तो दिल्ली की जनता ने क्यों बाय बाय बोल दिया? आता हूं सर, दोबारा आता हूं आपके पास। ममता त्यागी जी, नाम बदलने से इतिहास बदल जाएगा क्या? नाम बदलने की राजनीति में क्या मजा है? जिन लोगों को अपनी इंडिया नाम से के बजाय भारत नाम से एक नफरत हो, भारत के नाम से नफरत हो, वही व्यक्ति कह सकता है कि नरेंद्र मोदी जी का नाम डोनाल्ड ट्रंप रख दिया जाए तो क्या बदल जाएगा? क्यों? क्योंकि उन्हें अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मैडम, अरविंद केजरीवाल के भाषण में भारत माता की जय के भी नारे लगते हैं, खुद लगाते हैं। कैसे आप कह रहे हैं कि इंडिया और भारत में वो विभेद करते हैं और फर्क करते हैं? नाम बदलने से राजनीतिक जो नाम बदलने की राजनीति है, इससे मुझे बताइए काम बदल जाएगा क्या? इतिहास बदल जाएगा क्या? या सच में मुद्दों को भटकाने के लिए तरीका अपनाया जा रहा है? आप ये बताइए, अगर किंग्सवे कैंप बोला जाए और कर्तव्य पथ बोला जाए और आपके बच्चों को बोला जाए कि बच्चे ये रास्ता किंग्सवे कैंप है, तो कहेगा मामा इसका नाम किंग्सवे कैंप क्यों है? जरा एक बार सोचिए, एक बार ध्यान दीजिएगा। उनसे बोला जाएगा कि यहाँ कभी वायसराय आते थे, जब उनकी गाड़ी यहाँ से निकलती थी तो इस रास्ते को किंग्सवे कैंप कहा जाता था। तो कहेगा हम इतने ज्यादा गुलाम थे कि सालों बाद में हम किंग्सवे कैंप कह रहे हैं, उसे कर्तव्य पथ नहीं कह रहे। ये भारतीय जनता पार्टी है जो अपने भविष्य को, अपनी अगली पीढ़ी को। तो फिर नई दिल्ली स्टेशन का नाम नई दिल्ली करवाइए ना, न्यू दिल्ली क्यों है? अगर अंग्रेजों के नाम से भी, अंग्रेजी नाम में इस तरीके से दिक्कत हो तो न्यू दिल्ली का उच्चारण ही खत्म करवा दीजिए। यही तो सवाल है देश के भीतर कि नाम बदलने की राजनीति से क्या काम भटकाने का तरीका निकाला जा रहा है क्या? सब कुछ शुद्ध हिंदी करिए, कोई दिक्कत नहीं, किसी को आपत्ति नहीं है। आपको सबका साथ सबका विकास जो नारा है वो सबके साथ चलने के लिए है, लेकिन उसके साथ ये भी एक लक्ष्य रखा जाता है कि हमारी पीढ़ी को अपनी ही ऊपर गर्व महसूस हो, उसे हीन वाली भावना डेवलप ना हो कि मेरे साथ गलत हुआ था या मैं उसे अब भी अपने साथ लेके चल रहा हूँ। बात यहाँ होती है। आपको अगर प्राइड से विवेकानंद जी कहते थे कि अपनी कल्चर के साथ अगर आप अपनी शिक्षा, अपने डेवलपमेंट को लेके चलेंगे तो डेवलपमेंट प्योर डेवलपमेंट होएगा। और तो तुगलक नाम रहेगा तो डेवलपमेंट नहीं होगा, और स्वामी विवेकानंद के नाम से अगर वो मार्ग जाना जाएगा तो विकास हो जाएगा, है ना? आपको लगता है कि आपके जो जिनके मानक आप पूरा करना चाहते हैं, अगर आप मैं किसी के मानक नहीं पूरा करता मैडम। डंके के चोट पर ईमानदार पत्रकारिता का इतिहास रहा है, पता कर लीजिए। किसी का मानक मैं नहीं पूरा करता, ये शब्द मत बोलिए दोबारा। लेकिन अगर सवाल है उसका जवाब दीजिए कि तुगलक के नाम से विकास नहीं होता है, लेकिन स्वामी विवेकानंद नाम रखा जाएगा तो विकास दिखेगा। मैं सीधा सवाल पूछ रहा ना, बताइए। आप जब अपने किसी बच्चे का नाम रखते हैं तो अच्छे से अच्छा नाम क्यों ढूंढ के लाते हैं? मुझे इसका जवाब आप दे दीजिए। आप किसी अच्छे नाम को क्यों तलाशते हैं? आप कुछ भी रैंडम नाम क्यों नहीं रख लेते हैं? क्यों ऐसा नाम रखना चाहते हैं कि जब उस बच्चे का नाम बोला जाए तो घर में पॉजिटिव वाइब्स आए, बच्चे के दिमाग में अपने ऊपर एक पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट हो? क्यों लाते हैं ऐसा नाम? नाम में सब चीजें हैं, उनसे वाइब्स क्रिएट होती हैं, उनसे चीजें बच्चे को भी याद रहती है कि मेरा नाम अगर विष्णु भगवान पर है, व्यान है, तो यानी मेरे अंदर पावर है, विष्णु का अंश है। मेरा नाम अगर किसी देवी के नाम पर है, दुर्गा, तो मेरे अंदर क्षमता है जीवन की और परिस्थितियों को, विपरीत परिस्थितियों में बाहर निकालने की। नाम में बहुत कुछ रखा है। नाम तो किसी का कुछ भी हो सकता है। जो आप कह रहे हैं नाम में क्या रखा है, नाम में शुरुआत होती है बच्चे की। जब बच्चा के क्लास में नाम अनाउंस होता है तो उससे पता चलता है मेरे नाम का ये मीनिंग है। उससे पूछा जाता है बेटा इसका क्या मतलब है, तो वो प्राउडली फील करता है। क्यों नहीं उसका नाम हम नाली, गंदा या कुछ भी रख सकते हैं? किसी का नाम हम विकास रख देते हैं, फिर तो वो बहुत विकसित, बहुत आगे चला जाएगा। ठीक है, मैं आपके पास आता हूं। मैं तो यही चाह रहा हूं कि दिल्ली के जनता के मुद्दों को लेकर, ठीक है मैं आता हूं मैडम, आपका भी तर्क सही है, बिल्कुल सही आपने कहा। नीतीश, मैं आपके पास आ रहा हूं। जरा ये बताइए सर, ये नाम को लेकर आप लोग इतने कब से उतावले हो गए? भारत माता की जय तो आप भी बोलते हैं, क्या दिक्कत है इस बात को लेकर? अरे आप मुद्दों को लेकर लगातार करिए, लेकिन नाम को लेकर अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ कह रहे हैं, कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उसमें उलझिए मत ना। आप लोग जानबूझकर उसमें घुस रहे हैं। हम तो दिक्कत हो रही है क्या कि तुगलक का नाम क्यों हटाया जा रहा है? नहीं, परेशानी इस बात को लेकर होगी कि तुगलक का नाम क्यों हटाया जा रहा है, औरंगजेब का नाम क्यों हटाया जा रहा है? देखिए, हम तो बार बार निवेदन करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से कि आप इतिहास बनाइए। इतिहास को मिटाने में और इतिहास के नाम बदलने में क्यों समय खराब कर रहे हैं? ये देश आपको याद करेगा इतिहास बनाने के लिए।
ना कि इतिहास के पीछे अपना समय खराब करने के लिए। इतिहास होता है आपको सीखने के लिए, और भविष्य में आप जो करते हैं वो इतिहास के पन्नों में दर्ज होता है। हम तो सिर्फ इतनी से निवेदन करना चाहते हैं। तो औरंगजेब से क्या सीखा सर आपने? मैंने मेरे सवाल का जवाब दीजिए। औरंगजेब से क्या सीखा है आपने? उसके नाम पे क्यों सड़क का नाम, उसके नाम पे क्यों शहर का नाम होना चाहिए? जिस बच्चे का नाम 2 बार रखा जाओ पूरे साल में या पूरे उसके कार्य जीवन में, कभी ऐसा होता है क्या कि किसी बच्चे का नाम बीच में समझ में नहीं आया तो बदल दिया, फिर बीच में समझ नहीं आया फिर बदल दिया? अभी आपने उदाहरण दिया। मैं तो सिंपल से एक सवाल पूछता हूँ, फिर मैं आ रहा हूं। नाम बदलना सबसे आसान तरीका है, लेकिन इतिहास बनाने में आपको समय लगता है, मेहनत लगती है, और उसके लिए आपके पास एजेंडा होनी चाहिए, नीति होनी चाहिए, और करके दिखाने की क्षमता होनी चाहिए। अरे सर, बीजेपी तो यही कह रहे हैं ना कि आप लोगों ने गलत इतिहास बनाया। इसके पहले राजनेताओं ने और इतिहासकारों ने गलत इतिहास बनाया था। सही इतिहास बनाने की आवश्यकता है, लिखने की आवश्यकता है, नाम बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि जो गलत थी उसको सही तो करेक्ट तो करना पड़ेगा। यही तो बीजेपी कह रही। देखिए, मेरा बिल्कुल सीधा मत है कि अगर आप नाम बदलते हैं, मेरा मानना यह है कि आप इतिहास बदलिए। आप आइए, नए इतिहास दर्ज करिए। हम आपका साथ दे रहे हैं। हमने कब कहा? जो भी इतिहास है, मैं उस इतिहास जो भविष्य बीत चुका है उसमें हम समय क्यों आज खराब कर रहे हैं? आने वाला समय बहुत प्रीशियस है। अन्य देश हमारे कहां से कहां जा रहे हैं, हमारी जीडीपी, हमारे पे कर्ज इतना बढ़ता जा रहा है, युवा इतने बेरोजगार है, आखिर में उस पर कब चर्चा होगी? तो आप कह रहे देश तरक्की नहीं कर रहा है क्या? आपस में एक दूसरे नहीं, आप कह रहे देश तरक्की नहीं कर रहा है। नहीं, आप कह रहे हैं सर देश तरक्की नहीं कर रहा है क्या? आम आदमी पार्टी को देश का विकास नहीं दिख रहा है? आम आदमी पार्टी बार बार कह रही है कि जो नरेंद्र मोदी जी जब से गद्दी संभाले हैं, 55 लाख करोड़ रुपए, आज 2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो गया देश पे। ये देश की उन्नति है। कभी 30 साल में शेयर मार्केट इतना नहीं टूटा था। 12 सालों में दिल्ली पे कितना कर्जा हुआ है, इस बात का हिसाब दीजिएगा। एक और इन्फॉर्मेशन दर्शकों को देनी, उसके बाद में आता हूं। 12 साल में दिल्ली पर कितना कर्जा आपकी सरकार में हुआ है, इस बात का जवाब दीजिएगा। आता हूं सर, आता हूं। दिल्ली में कई इलाकों के नाम बदलने की मांग तेज हो गई है, लेकिन किसी जगह का, किसी इलाके का या फिर किसी गांव का नाम बदलना इतना आसान भी नहीं है। ये जानकारी आपको जाननी जरूरी है, क्योंकि नाम अगर लिख दिया जाता है किसी सांसद के आवास के बाहर तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका नाम बदल गया, लेकिन कई नियम कानून है जिससे गुजरने के बाद ही नाम बदलता है। हम आपको इससे संबंधित नियम और गाइडलाइन अब बताते हैं। दिल्ली में सड़कों के नाम बदलने की रिक्वेस्ट नई दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी कि एनडीएमसी के पास जाती है। सबसे पहले यह रिक्वेस्ट सरकार, किसी संगठन या किसी आम नागरिक की तरफ से जा सकती है सरकार को। नाम बदलने की रिक्वेस्ट के एजेंडे को एनडीएमसी काउंसिल के सामने रखा जाता है। अगर काउंसिल प्रस्ताव को पास कर देती है तो इसे दिल्ली सरकार के अप्रूवल के लिए अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की रोड नेमिंग अथॉरिटी को भेजा जाता है। अगर वहां से नाम बदलने की अनुमति मिल जाती है तो एक पत्र, एक लेटर पोस्टमास्टर जनरल दिल्ली को भेजा जाता है, पोस्टमास्टर को, और जिसमें बताया जाता है कि नाम बदलने की अनुमति मिल गई है। उसके बाद का तरीका भी है। यह दरअसल दिल्ली में किसी गांव या किसी इलाके के नाम को कैसे बदला जा सकता है, गांव या इलाके के नाम बदलने को लेकर नियम थोड़े अलग हैं। सड़कों के नाम बदलने से इतर यह थोड़ा मुश्किल होता है और इसकी प्रक्रिया भी थोड़ी लंबी है। इससे संबंधित नियमों को भी आप समझ लीजिए, जान लीजिए। सबसे पहले गांव या इलाके का नाम बदलने की वजह बताते हुए एक आवेदन देना होता है। इस रिपोर्ट को गृह मंत्रालय को भेजना होता है। गृह मंत्रालय की तरफ से अंतिम अनुमति मिलती है, जिसके बाद सारे सरकारी रिकॉर्ड में उस इलाके या फिर गांव का नाम बदल दिया जाता है। शहरों के नाम बदलने को लेकर क्या प्रक्रिया होती है ये भी आपने समझा, लेकिन हमारे जो मेहमान उनके पास चलते हैं। ममता जी, मैं आपके पास आता हूं। जरा ये बताइए कि क्या सच में अभी जो नाम लिखा गया है, जो नेम प्लेट लगाए गए हैं, हालांकि उसमें नीचे तुगलक रोड लिखा हुआ है, बीजेपी चाहती है कि इस मार्ग का नाम बदल जाए या फिर एक टेम्पररी कुछ दिनों के लिए हवाई बातें, एक माहौल बनाने के लिए किया गया है? भारतीय जनता पार्टी विकास के साथ संस्कृति के साथ भी जोड़ना चाहती है। कोई भी संस्कृति के साथ अगर डेवलपमेंट होगा तो वो सस्टेनेबल होगा। हमारी अगली युवा शक्ति, जो नई पीढ़ी आएगी, एक प्राइड के साथ, एक सम्मान के साथ आगे बढ़ेगी। उसे अपने ऊपर नहीं महसूस हो रहा होगा कि ये मेरे साथ क्या हुआ। ये जो नाम लिखा गया, ये एक राजनीति नहीं है, एक कोशिश होगी और उसके अकॉर्डिंग चीजें आगे बढ़ेंगी। और इसका मतलब ये नहीं होता हम खाली नाम पे राजनीति कर रहे हैं। हम विकास के साथ अपनी संस्कृति को साथ लेकर चलना चाह रहे हैं, और ये जो कॉन्सेप्ट है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है और इससे देश आगे बढ़ेगा। इसका सिर्फ ये मकसद। तो जो मुस्लिम शासकों के नाम से रोड हैं, उससे मैं वही सवाल पूछूंगा कि विकास रुक जा रहा था, दिक्कत हो रही थी, परेशानी हो रही थी, या फिर आप लोग कहते हैं कि हमारे जो संस्कृति है उसको चोट पहुंच रही थी?
हमारे इतिहासकारों ने न जाने हमारे कितने महावीरों या शूरवीरों के नामों को बिल्कुल पटल से हटा दिया। हमारी युवा शक्ति उस बारे में जानती ही नहीं है। लेकिन महान दिखाया गया अकबर को, लेकिन यही नहीं बताया गया कि महाराणा प्रताप से कभी अकबर डायरेक्टली लड़ा ही नहीं था, सिर्फ उसके बदले उसके प्यादे या राजा उनसे लड़ते थे। कभी ये नहीं बताया गया कि महाराणा प्रताप ने और अकबर की लड़ाई किस किस तरह से हुई। जो इतिहास बदल दिया गया, चीजें मैनिपुलेट की गई, हम उस चीज को दिल्ली के या देश की जनता के सामने लाना चाहते हैं। तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है कि अगर हमारा इतिहास सच्चा देश की जनता के सामने आते हैं और हमारी युवा पीढ़ी उसको प्रेरणा स्रोत मानकर आगे बढ़ती है। अच्छा, ठीक। अब नीतीश जी इसका जवाब दीजिए, फिर मैं दूसरे सवालों पर भी जाना चाहूंगा, क्योंकि विकास को लेकर भी बातें होती है। दिल्ली में अब चूंकि नई सरकार बनी है तो दबाव भी एक बना हुआ है, जो आप लोग बार बार कहते हैं। लेकिन ममता जी का कहना है कि भाई हमारे इतिहास को गलत तरीके से पेश किया गया था, इतिहास करेक्शन का वक्त है, तो इसमें मुझे लग रहा है कि दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर मैं अपनी वही बात कहूंगा कि इतिहास बनाने में सदियों लग जाते हैं। ये इतिहास ना बना पाए इसलिए अच्छा तरीका, सस्ती लोकप्रियता इसमें है कि जल्द से जल्द इतिहास में कमी निकाल दें और इतिहास में ये कभी अंग्रेजों की बात नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी तो जो संस्था है जिसपे टिके हुए हैं, उनके बहुत सारे नाम है ऐसे जो महात्मा गांधी जी को जिन्होंने मारा, बताइए, उनको ये अपना गुरु मानते हैं, उनका अपना मार्गदर्शक मानते हैं। और कई सारे इनके नेता ऐसे हैं, इनका इतिहास ऐसा रहा है जिसमें इन्होंने पेंशन खाई है, ये तो, और जिन्होंने माफी मांगी है। तो जिन्होंने जो ये अंग्रेजों की बात नहीं करेंगे, जलियांवाला बाग सर कैसे अंग्रेजों की नहीं बात करेंगे? कहां से तथ्य लाते हैं आप लोग? अंग्रेजों की बनाई संसद को रिप्लेस कर दिया गया। प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि अंग्रेजों की जो यहां पर विरासत है, निशानी है, उससे निकलकर हमें अपनी विरासत की तरफ जाना होगा। अब फिर कैसे आपके पास ये तर्क है कि अंग्रेजों की बात नहीं करते हैं, उसमें संशोधन, उसमें परिवर्तन नहीं करते हैं? ये दिखा नहीं देश को क्या? मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि जब बात होगी कि कैसे इतिहास बनेगा, तो सबसे सस्ती लोकप्रियता इसी में दर्ज कराएंगे। या इतिहास आप लोगों के हिसाब से नहीं बन रहा, इस वजह से दिक्कत है? हम तो सीधी सी बात कह रहे हैं कि देश को चाहिए काम। जिस तरीके से आप काम करके इतिहास बनाइए, देश में इतिहासकार हैं, आप उनके टैलेंट को इतिहास के पन्नों में दर्ज कराइए। देश की मांग ये है, देश के युवा आज बेरोजगार है, अगर उनको आप काम में लगाएंगे तो वो एक से बड़े बड़े इतिहास बनाएंगे। आज अन्य अगर देशों की मैं बात करूं, आप कहीं सटे चाइना की अगर मैं अर्थव्यवस्था की बात करूं, हम आज अमेरिका से अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो आज हमारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जो पैनल है, जो सिस्टम है, आप अगर उसको कंपेयर करेंगे तो आपको सोचना पड़ेगा। जिस तरीके से 10 सालों में जो स्थिति रुपए की बना दी गई है, आज इस पे विचार करना पड़ेगा। आप संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं, आप सही जगह क्यों एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं? नीलम जी यहाँ पे आके कह रही है, माफ करिएगा, ममता जी यहाँ पे आके कह रही है कि इससे संस्कार बढ़ेंगे। मैं कह रहा हूँ संस्कार तो प्रत्येक व्यक्ति के पास है। आप ये बताइए उनको कैसे आगे लेके जाएंगे? नाम बदल देने से संस्कार में क्या बदलाव हो सकता है? आचरण से किसी के जीवन में बदलाव हो सकता है, आपकी परवरिश से उसके जीवन में बदलाव हो सकता है। ये कैसे हो सकता है कि उसके नाम बदल देने से? मैं उसका ठीक है, छोटा जवाब ममता जी, छोटा जवाब। अभी उत्तर प्रदेश का आप लोग बार बार एग्जांपल देते कि देखिए वहां पर नाम बदला गया और कैसे संस्कृति और कैसे लोगों की सोच बदल गई, अपराध भी बहुत कम हो चुका है। ये कह रहे कि क्या इससे ये परिवर्तन होगा क्या जो आप लोग कह रहे हैं? इन्हें इतिहास, संजय जी पहले अपना एक बात कहना चाहूंगी, इन्हें शायद इतिहास बनता दिख ही नहीं रहा है। धारा 370 हट गई, इन्हें इतिहास बनता नहीं दिखा। राम मंदिर बन गया, इन्हें इतिहास बनता नहीं दिखा। देश की इकोनॉमी ट्रिलियन से पार हो गई, इन्हें इतिहास बनता नहीं दिखा। देश में हाईवे सबसे ज्यादा स्पीड से बने, इतिहास बनता नहीं दिखा। इन्हें वंदे मातरम इतने सारे रेलवे नेटवर्क नया बन गया, मैडम समय खत्म हो चुका है, बीच में आपको रुक रहा है। आप दोनों लोगों का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। लेकिन ये जरूर है कि बीजेपी का कहना है कि इतिहास बनाना है तो फिर उन परिवर्तन को भी देखना होगा, दिखाना होगा। नाम बदलने से बहुत कुछ बदल जाएगा। नाम बदलने से किसी को दिक्कत किस बात की है? नाम बदलने से काम अगर रुक रहा है तो आप आपत्ति जताइए, लेकिन विपक्ष यही कह रहा है कि काम हो नहीं रहा और नाम बदलकर जानबूझकर लोगों को उसमें भ्रमित किया जा रहा है। आप क्या सोचते हैं? आप भी बताइएगा जरूर, लिखिएगा जरूर। धन्यवाद आप सभी का।